ओके ठीक है। नमस्कार सभी को, कैसे हैं आप सभी? सभी का स्वागत है आपके अपने RWA चैनल पर। तो आ जाएंगे सभी और आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। जी, कैसे हैं आप सभी? जल्दी से बता दीजिएगा। आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। और स्टार्ट करें आज का सेशन। जी, गुड इवनिंग एवरीवन। ओके, आ जाइएगा फटाफट लाइव। गुड इवनिंग। ओ चलो स्टार्ट करें। प्रायद्वीपीय भारत। सबसे पहले तो आप इन पहाड़ियों को चेक कर लो। इन पहाड़ियों, तभी मैं इनके बारे में अब प्रायद्वीपीय भारत की पहाड़ियाँ आपको करवाने जा रही हूँ। तो जितने भी साथी हैं, सबसे पहले तो ये पहाड़ियाँ चेक करो कौन सी कहाँ पर। ठीक है, दिख रही है, सब विजिबल है जी। सारी की सारी दिख रही है। ठीक है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग जी। हाँ, आज तबीयत भी खराब है, कोई बात नहीं। हाँ, निर्मल कह रहे हैं मैम सेम इतने। ठीक है। चले। हाँ, तो स्टार्ट करें आज का सेशन। सबसे पहले तो ये पहाड़ियाँ देखो, मैं ये दिखाने जा रही हूँ प्रायद्वीपीय भारत की। आप ये देखो, आंध्र, पहले तो मैं बताती हूँ, ये केरला बना हुआ है। दिख रहा है केरला? हाँ जी मैम, ये इतना केरला है। इतना ये तमिलनाडु। तमिलनाडु। इतना ये आंध्र प्रदेश। है ना? अब इन्हीं में ये पहाड़ी लोकेटेड है। सबसे पहले आप ये याद कीजिए, ये है केरला। केरला, तमिलनाडु और ये आंध्र प्रदेश। ठीक है, अब यहाँ पे आप ये याद रखेंगे, ये है नर्दन सरकार। ये है नल्ला मलाई हिल्स। ये है वेणुकोंडा हिल्स। है ना? और ये है पालकोंडा हिल्स। ये है नगारी हिल्स। ये आपका नगारी हिल्स। ओके, यहाँ पे ध्यान देंगे सभी साथी। हाँ जी, ठीक। पहले तो आप ये देखो मैम, टाइम को हटा दीजिए। ओहो, एक बच्चे। पक्का कल हटवाती हूँ। हाँ, है ना? तो ये है, और ये है जवादी हिल। जवादी, शेवरॉय, पंचमलाई, सिरुमलाई, पल्लानी,
वरुषनाथ, है ना। ये दोदा बेटा, अनामलाई, अनाईमुदी और कार्डमो। ये देखो सारी आपने पहाड़ी। शेषाचलम हिल भी आंध्र प्रदेश में है। शेषाचलम, नीलगिरी हिल्स कर्नाटक, केरल और ये रही कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में। यहाँ पे आया समझ में। ये है ये, यहाँ पढ़ रही है। ठीक है। मनोज कुमार कह रहे हैं मैम लिखवा दो। ठीक है, यहाँ तक आया समझ में। जी। तो आज जितनी भी हमें भारत की पहाड़ियाँ आपने ये देख ली। हाँ जी। यहाँ पे ऊपर की तरफ नजर डालो, ये महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र में अजंता पहाड़ी, बालाघाट पहाड़ी और हरिश्चंद्र पहाड़ी। ये कौन सी? हरिश्चंद्र पहाड़ी। ये भी याद रखनी है। उड़ीसा में गड़जात हिल, उड़ीसा में गड़जात हिल और नयागढ़ हिल, नयागढ़ हिल। यहाँ तक देख ली, ऊपर की भी देख ली। सतमाला हिल, सतमाला, अजंता, बालाघाट, गाविलगढ़, सतमाला, हरिश्चंद्र, ये सब आपकी कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। ठीक है, ये याद रखना है। जी। यहाँ पे आपने देखा, एक बार चलो सब मेरे साथ बोलो। आंध्र प्रदेश में कितनी पहाड़ी गिन के बताओ सभी मेरे प्यारे साथी। आप बोलोगे मैम नल्लामलाई हिल्स, वेनुकोंडा हिल, पालकोंडा हिल, नगारी हिल। नल्लामलाई हिल, वेनुकोंडा हिल, पालकोंडा हिल, नगारी हिल। और ये चार पहाड़ी, नर्दन सरकार तो इनके तट को बोलते हैं, है ना। तो चार पहाड़ी है आपकी आंध्र प्रदेश में, चार। फिर आता है जवादी हिल, शेवरॉय हिल, पंचमलाई हिल, सिरुमलाई हिल, पलानी हिल, वरुषनाथ हिल। छह पहाड़ी तमिलनाडु में। कार्डामम हिल केरल और तमिलनाडु की सीमा पर। नीलगिरी हिल्स जो है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु की सीमा पर। अनामलाई हिल्स केरल में, इसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुदी। नीलगिरी हिल्स की सबसे ऊंची चोटी तोदा बेटा। यहाँ पे आपने सब देख ली होगी, है ना। अब आपको ये क्या है, कुछ बच्चे ये कहते हैं मैम हमें लिखवा दीजिए, तो अब मैं लिखवाती हूँ ये सब चीजें, है ना। ऐसे नहीं आ रहा समझ में मैम, लिखा दीजिए। देखा। कहाँ तक करवाया था लास्ट क्लास में? प्रायद्वीप, प्रायद्वीप की डेफिनेशन लिखवा दी थी या प्रायद्वीप ही होगा आपका? बताओ, मैं चेक कर लूँ। हाँ, कहाँ तक एक बार बताओ। प्रायद्वीप शुरू में होगा, डेफिनेशन लिखवा दी थी। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। हाँ, जुखाम हो गया है, सही कह रहे हो। प्रायद्वीपीय भारत, ठीक है, शुरू से ही होगा। हाँ, कुछ भी नहीं लिखवाया था, शुरू से ही होगा। देखो ध्यान से। चलो अब आते हैं। आप सब ये कह रहे हैं ना मैम लिख के पढ़ाओ, आ जाओ। प्रायद्वीपीय भारत। मैप में देख लिया अच्छे से कौन कहाँ पे था। पेनिन, इसे बोलते हैं इंग्लिश में पेनिनसुलर इंडिया। इसे क्या बोलते हैं? पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं। ठीक। पेनिनसुलर इंडिया बोलते हैं। ये याद रखना है। देखो
इधर आप याद रखो, इधर ये है प्रायद्वीपीय भारत। अगर इतना मैप बना हो, ध्यान से अब जो मैं बोलती हूँ वो भी समझा करो। इतना मैप बना हो तो ये इतना याद रखना, ये प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत के इधर है अरब सागर। याद हुआ? आज तो मेरी बेटी रो रही है। अरेबियन सी। और इधर है बंगाल की खाड़ी, है ना? इधर है बे ऑफ बंगाल। तो आपसे पूछा जाएगा भारत की किस दिशा में बे ऑफ बंगाल की खाड़ी पड़ती है, ये भी पूछा जाता है। तो आप क्या बोलोगे, किस दिशा में? बोलो मेरे साथ। ये पूछी जाती है बच्चा, इसलिए लिखवा रही हूँ। पूर्व में। अरब सागर भारत की किस तरफ पड़ता है? सभी लिखो। पश्चिम, यानी वेस्ट में। और भारत के दक्षिण में हिंद महासागर। हम्म। इंडियन ओशन। ये याद रखना है ना? ये कहाँ पड़ता है? दिशाएं याद करनी है सभी साथियों को। कर लोगे याद? अच्छा मैम, हम पता चल गया। ये इधर अरब सागर में भी पानी है ना? इधर भी पानी, नीचे भी पानी। एक इधर तारीफ, एक इधर तरफ पानी, दूसरा हिंद महासागर में पानी, तीसरा बे ऑफ बंगाल की खाड़ी में पानी। है ना? ये याद है। ठीक है। ये तो आप बोलोगे मैम एक दो तीन। एक, दो और तीन, तीन तरफ है ना? समझ आया? हिंद महासागर ये भी याद रखना कौन किस दिशा में। ये है भारत, ये है आपका प्रायद्वीपीय भारत। तो मतलब प्रायद्वीपीय भारत बोले या भारत, ऐसे करके आपको ये याद करना है कि भारत के पूर्व में क्या है। एक बार मेरे साथ रिवीजन करो। भारत के पूर्व में बंगाल की खाड़ी, भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, और भारत के पश्चिम में अरब सागर। याद हो गया? जो प्रायद्वीप वो होता है जो तीन ओर से जल से घिरा हो और एक तरफ से भूमि से। प्रायद्वीप क्या होता है? जो तीन तरफ से, एक दो तीन, एक दो तीन, जो तीन तरफ जल से घिरा हो और एक तरफ यानी ऊपर की तरफ ये किससे है? भूमि, वो भूमि है ना इधर, ऊपर की तरफ पूरे में भूमि आ गई ना, है ना? तो ये याद रखना है, ये डेफिनेशन है। अब डेफिनेशन को भी आप लिख लेंगे तो ज्यादा अच्छे से याद हो जाएगी। प्रायद्वीप, प्रायद्वीप, ठीक है। प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप भूमि का वह भाग होता है। प्रायद्वीप भूमि का वह भाग होता है जो तीन तरफ जल से घिरा हो, घिरा हो और एक तरफ भूमि से
और एक तरफ भूमि से घिरा हो। पेनिनसुलर इज एनी लैंड मास पेनिनसुलर इज एनी लैंड मास peninsular is any landmass which is surrounded by water which is surrounded by water on on three side and land land किधर है on one side। ये याद रखना है। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप आप क्या बोलोगे? अरब प्रायद्वीप। अच्छा, साइड से हटके लिखवाऊं? बच्चों ने कल बोला था मुझे कमेंट पे। अरेबियन पेनिनसुला याद हुआ? अगर कोई आपसे पूछे तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेनिनसुला ये बताओगे? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेनिनसुला। प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप भूमि का वह भाग होता है, एक बार रिवीजन करेंगे सभी साथी, जो इसको जो तीन तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ भूमि से घिरा हो और एक तरफ किससे घिरा हो? भूमि से। और विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? मेरे साथ बोलो, अरेबियन प्रायद्वीप है। ठीक है, अरेबियन प्रायद्वीप है, ये आपको बहुत अच्छे से याद करना है। अब हम आगे आते हैं। ठीक, बहुत अच्छे से मैप बनाते हैं इस तरीके से। यहाँ पे है, आप सभी जानते हैं, यहाँ कौन सा पर्वत है? इधर आओ, ये है अरावली पर्वत, ऐसे है ना, अरावली है ना, और ऐसे करके ये पश्चिम में ये ऊंचा है, पूर्व में इसका ढाल है, दक्कन के पठार का। ये है दक्कन का पठार। ये समझ आया? ये ध्यान देंगे कि इधर है पश्चिमी, यहाँ पे आपको क्या करना है? इधर ये है पश्चिमी घाट, ध्यान से सभी साथी बनाएंगे। ये पश्चिमी घाट है। कोई आपसे पूछे कौन सा मैं ग्रीन कलर के पर्वत बना रही हूँ, सब पश्चिमी घाट। ये है पूर्वी घाट। ये है अरावली पर्वत, अरावली पर्वत। ये है विंध्याचल और ये है सतपुड़ा। बनाया आपने? ठीक है, ये इतना बनाना है। इनके नाम लिख लीजिए। ये है अरावली, ये है विंध्याचल। ये है सतपुड़ा माउंटेन।
और ये है पश्चिमी घाट। वेस्टर्न घाट। और ये है ईस्टर्न घाट। और पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री। और ये क्या है? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु। ये क्या है? नीलगिरी हिल्स। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी हिल्स। नीलगिरी हिल्स। एक बार हम इन्हें आगे यही पढ़ेंगे, तो क्यों ना इन्हें याद कर लिया जाए। ये मैंने क्या बनाया, आप देख लो कौन सा कहाँ पर विद्यमान है। ये बनाया है, और ये मैप जो बनाया है, ये मैंने बनाया है प्रायद्वीपीय भारत का मैप। ये क्या है? प्रायद्वीपीय भारत, पेनिनसुलर इंडिया। किसका मैप है ये? पेनिनसुलर इंडिया। पेनिनसुलर इंडिया है ना, ये मैप। ये आपको अच्छे से याद करना है। अच्छा, कि आपको ये देखना है, ये जो येलो कलर है इसे दक्कन का पठार भी बोला जाता है। अब ये अरावली पर्वत, ये विंध्याचल पर्वत, ये सतपुड़ा पर्वत। इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि विंध्याचल पर्वत सतपुड़ा पर्वत के ऊपर है, प्लीज ये ध्यान रखो। सतपुड़ा पर्वत के ऊपर कौन सा पर्वत है, ये एग्जामिनर पूछ सकता है। इस सतपुड़ा पर्वत के उत्तर में स्थित पर्वत बताइए, तो आप क्या बोलोगे? विंध्याचल पर्वत। विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में स्थित पर्वत बताइए, तो विंध्याचल पर्वत के दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत। और इधर पश्चिमी घाट, इधर पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी हिल्स। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट का मिलन बिंदु नीलगिरी हिल्स। हो गया याद? अब इसके बारे में हम पूरा डिटेल में लिखेंगे, रिवाइज भी हो गया, पता चल गया ना। अरावली सतपुड़ा कहाँ है? विंध्याचल पर्वत, सतपुड़ा नीचे है विंध्याचल पर्वत के। आगे बात करते हैं, लिखते हैं एक एक। प्रायद्वीपीय भारत का आकार बताइए कैसा है? भारत का आकार कैसा था? रिवीजन, चतुष्कोणीय। प्रायद्वीप, शेप ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। प्रायद्वीपीय भारत का आकार आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, त्रिभुजाकार है। ट्रायंगुलर, ये याद हो गया। अगर मैं कहूँ इसका इसका निर्माण कब हुआ था, फॉर्मेशन बता दीजिए। प्रायद्वीपीय भारत का फॉर्मेशन, फॉर्मेशन प्री कौन से काल में हुआ था? प्री कैम्ब्रियन काल में। युग आते हैं ना, सतयुग, कलयुग, इस तरीके से। प्री कैम्ब्रियन पीरियड। इस भाग की नदियां कैसी हैं? प्रायद्वीपीय भारत की, याद रखना, यहाँ की सभी नदियां, प्रायद्वीपीय भारत की नदियां, हिमालय से निकलने वाली नदियां कैसी हैं? हिमालय से निकलने वाली नदियां, चाहे उसे पॉइंट बनाकर लिख लीजिए। अगर एग्जामिनर पूछे हिमालय से निकलने वाली नदियां कैसी हैं, आप बोलेंगे युवावस्था में है, लिख लो कॉपी में। और यहाँ की सभी नदियां बूढ़ी हो गई हैं, यहाँ की सभी नदियां वृद्धावस्था में है। कहाँ पर है? वृद्धावस्था में है, वृद्धावस्था में है। ओके,
यहाँ की सभी नदियाँ कहाँ पर है? यहाँ की सभी नदियाँ आपकी रिवर जो है वो ओल्ड एज में है, रिवर ओल्ड एज में। और हिमालय से, तो हिमालय वाली आप बहुत अच्छे से याद रखोगे, ठीक है मैम, वो युवावस्था में है, यंग है वो बिल्कुल। अब प्रायद्वीपीय जो भारत है वो ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। बोला था ना, गोंडवाना लैंड का हिस्सा, ये भी याद करना होता है। गोंडवाना लैंड का भाग, पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड, पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड का ही तो हिस्सा है ना, पार्ट ऑफ गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड में और कौन कौन आ रहे थे, याद आया या भूल गए? गोंडवाना लैंड में मैम दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, प्रायद्वीपीय भारत, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सब आ रहे थे। अब इसका विस्तार, विस्तार को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपेंशन, एक्सपेंशन, ठीक है। इसका विस्तार जो है 16 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ है, ठीक है। ये याद रखेंगे, 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर इज ऑन द एरिया। इज ऑन द एरिया, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई, एवरेज एल्टीट्यूड, एवरेज एल्टीट्यूड, ये कितना है एवरेज एल्टीट्यूड? तो आप बोलोगे मैम 600 से 900 मीटर, 600 से 900 मीटर है, ये हो गया। बस ये आपको इतना याद रखना है प्रायद्वीपीय भारत के विषय में, ये इंपॉर्टेंट है। एक बार रिवीजन करेंगे। प्रायद्वीपीय भारत का आकार सभी साथी पढ़ेंगे कैसा है। प्रायद्वीपीय भारत का आकार त्रिभुजाकार है। यहाँ इसका जो निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन काल में। यहाँ की सभी नदियाँ वृद्धावस्था में हैं और हिमालय की सभी अवस्था यंग एज में है, युवावस्था में है। ये प्रायद्वीपीय भारत जो है गोंडवाना लैंड का भाग है। इसका जो विस्तार है, एक्सपेंशन, 16 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी जो हाइट है वो 600 से 900 मीटर की हाइट है। अब आते हैं प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ियाँ आती हैं। ये मैं एक साथ लिखवा रही हूँ जो प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आता है, तो गलत नहीं होगा फिर एग्जाम में। पेनिनसुलर इंडिया, कभी गलती होगी नहीं। मैं आपसे कहने लगी अरावली कहाँ का भाग है, अरावली कहाँ का भाग है, तो आप क्या बोलोगे? अरावली प्रायद्वीपीय भारत का। अरावली कहाँ का है? प्रायद्वीपीय भारत, ये याद करनी है, अरावली प्रायद्वीपीय भारत। विंध्याचल पर्वत कहाँ का हिस्सा है? पर प्रायद्वीपीय भारत का। ऐसे एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा तो आप ये बताओगे। सतपुड़ा पर्वत, सतपुड़ा रेंज, ये भी महादेव हिल्स, महादेव हिल्स, मेकाल रेंज,
पश्चिमी घाट। और इसका अन्य नाम क्या है? अदर नेम पश्चिमी घाट का सह्याद्री। ये भी तो पता होना चाहिए इसका अन्य नाम भी, कि सह्याद्री किसका अन्य नाम है। तो आप क्या बोलोगे? पश्चिमी घाट का अन्य नाम है। याद हुआ? फिर आता है पूर्वी घाट। ये सब मैं आपसे पूछूंगी किसी दिन। पूर्वी घाट किसका हिस्सा है? तो आप क्या बोलोगे? प्रायद्वीपीय भारत का। ये याद करना पक्का। कौन सा, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? सभी आप याद कर लीजिए। ठीक है मैम, हम याद कर लेंगे, प्रायद्वीपीय भारत के अंतर्गत आते हैं। ओके जी। राजेंद्र सिंह, जितने भी प्यारे साथी हैं, अगर आपने लेट क्लास ज्वाइन की है तो ये मैंने ना आपको पहले दिखा दिए हैं जी राजेंद्र भाई। ये आपको अभी क्लास जैसे स्टार्टिंग हुई थी ना, उसी में ही मैं दिखा दिया मैंने, आप देख सकते हैं। हाँ। चलो मैम, पीछे गलत है। क्या गलत है, एक बार चेक करके बताओ मुझे। हाँ, अजीत यादव कह रहे हैं पीछे कुछ गलत है। मैम चेक करती हूँ, आप मुझे बताओ अगर कोई गलती हो तो मैं फिर सही कर लूँगी। आगे चले। ठीक है, ये आ गया। अब मैं इनको ही जो मैंने यहाँ पे लिखवाए है ना, कि विंध्याचल पर्वत किसका हिस्सा है? प्रायद्वीपीय भारत का। सतपुड़ा प्रायद्वीपीय भारत का। महादेव हिल्स प्रायद्वीपीय भारत की। मेकाल रेंज प्रायद्वीपीय भारत की। पश्चिमी घाट प्रायद्वीपीय भारत की। सब। अगर मैं आपसे कहने लगी महादेव हिल्स हिमालय का भाग है तो आप मना कर दीजिए। ऐसे ही आपको एग्जामिनर को मना करना होगा। अब आते हैं अरावली पर्वत। अब हम जितनी भी ये ऊपर लिखवाई थी ना मैंने पहाड़ी, इन सबको अब हम एक एक करके, वन बाय वन करके डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहली का नाम क्या है? अरावली पर्वत। फिर हम इसे डिटेल में, सबको डिटेल में पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ने किसे डिटेल में जा रहे हैं? अरावली पर्वत को। अरावली माउंटेन, ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। जो अरावली माउंटेन है ये ऐसे फैला हुआ है। ये है अरावली पर्वत। ओके, अब देखो, ये इसको अरावली पर्वत का जो विस्तार है, गुजरात के पालनपुर से लेकर गुजरात के पालनपुर से लेकर दिल्ली तक जाता है। ये याद रखना है, ठीक है। और यहाँ पे है राजस्थान। ठीक है, गुरु शिखर कहाँ पे? यहीं पे ही है गुरु शिखर। गुरु शिखर चोटी तो है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। यहाँ से यहाँ पे आता है हरियाणा। हरियाणा, यहाँ इधर को निकलती है बनास नदी, और इधर को निकलती है लूनी नदी। ठीक है, इधर को कौन सी नदी निकलती है अरावली की? इधर को बनास। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अरावली पर्वत
इसके बारे में लिखेंगे। अरावली पर्वत गुजरात के पालनपुर से लेकर गुजरात के पालनपुर से लेकर राजस्थान हरियाणा राजस्थान हरियाणा और दिल्ली तक फैला है। और दिल्ली तक फैला है। ठीक है, ये याद रखना है। तो इसका पूछा जाएगा अरावली का विस्तार कहाँ से कहाँ तक फैला है। एक्सपेंशन, विस्तार को क्या बोलते हैं? एक्सपेंशन बोलते हैं। इसका जो एक्सपेंशन है अरावली का गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, यहाँ तक फैला है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, समझ में आया? यहाँ तक इसका विस्तार पाया जाता है। जी, समझ आया? ठीक है, बहुत अच्छे से सारी चीजें याद करनी है। अब मैंने कहा भारत की प्राचीनतम श्रृंखला, इसका विस्तार सभी स्टूडेंट याद कर लीजिए कौन कौन से स्टेट में है, पढ़ो एक बार। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली तक इसका विस्तार पाया जाता है। पक्का याद करना है, पक्का याद करना है। मैंने कहा कि अरावली जो है भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला का नाम बताओ। तो अरावली भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। अरावली भारत की, अरावली इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज ऑफ इंडिया। ऑफ द इंडिया, ये याद रखना है। अरावली की सबसे ऊंची चोटी, हाईएस्ट, हाईएस्ट पीक ऑफ अरावली गुरु शिखर। गुरु शिखर, ठीक है। कितने मीटर हाइट की है? 1722 मीटर हाइट की। 1700 राजस्थान के कहाँ स्थित है? के माउंट आबू में स्थित है।
राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। लोकेटेड इन माउंट आबू ऑफ राजस्थान। ठीक है। अरावली की आयु। अरावली की आयु। एज ऑफ अरावली हिल्स 570 मिलियन वर्ष पूर्व। मिलियन वर्ष पूर्व। ये हो गया आपका पूरा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? एक बार रिवीजन करेंगे। माउंट आबू पर, मैं माउंट आबू की गुरु शिखर चोटी पर एक मंदिर है, उसका नाम जैन मंदिर है। उस जैन मंदिर है। हाँ, जैन मंदिर है, दिलवाड़ा जैन मंदिर। दिलवाड़ा जैन मंदिर। दिलवाड़ा जैन मंदिर है चंदन सिंह जी, दिलवाड़ा जैन मंदिर। दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। दिलवाड़ा जैन मंदिर। ठीक है। हम्म। ठीक। अंकित गिधारा जी। मैं माउंट आबू नहीं। जी। आगे चले। विंध्याचल पर्वतमाला। हाँ, मेरे से तो ऐसे कह देते हो मैम, बस छोड़ दो, अब हमें छोड़ दो मैम, छोड़ दो। विंध्याचल पर्वतमाला और पढ़ा दूं, उसके बाद कर देंगे ऑफ। थोड़ा सा विंध्याचल पर्वत श्रेणी पढ़ लो। चलो। विंध्याचल पर्वत श्रेणी। अ, इसका सबसे पहले तो एक्सपेंशन पूछेगा, विस्तार। इसका विस्तार बताइए कहाँ तक है, तो आप बोलोगे गुजरात, एमपी, यूपी, बिहार। गुजरात, एमपी, यूपी, बिहार एंड छत्तीसगढ़। ये याद रखोगे। विंध्याचल पर्वत को गुजरात में, को गुजरात में जोबट हिल तथा बिहार में
कैमूर हिल के नाम से जाना जाता है? के नाम से जाना जाता है? जोबट हिल इन गुजरात। एंड इन कैमूर हिल इन बिहार। ठीक है। विंध्याचल के दक्षिण में कौन सी नदी बहती है? अभी दिखाया था मैंने, बताओ। विंध्याचल के दक्षिण में, इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। विंध्याचल के दक्षिण में नर्मदा रिवर फ्लोज नर्मदा रिवर फ्लोज इन द साउथ ऑफ विंध्याचल रेंज। ये याद रखना, ठीक है, इन द साउथ ऑफ विंध्याचल रेंज। इसके बाद मैप बनाओ। तो याद क्या करना है, कितने स्टेट में इसका विस्तार पाया जाता है? गुजरात, एमपी, यूपी, बिहार एंड छत्तीसगढ़। गुजरात में क्या कहते हैं ये याद रखना है। और बिहार में कैमूर हिल। बिहार में क्या कहते हैं? कैमूर हिल। विंध्याचल के दक्षिण में नर्मदा नदी, वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर मैं येलो लाइन करती हूँ। ओके, ठीक है। अब आप याद रखेंगे, ये है मैम, ग्रीन कलर से बना लेते हैं क्योंकि पर्वत ग्रीन कलर से ही होते हैं। ये पर्वत है और ये ऊपर कौन सा पर्वत है? विंध्याचल है या सतपुड़ा? ये बताओ, ऊपर विंध्याचल है या सतपुड़ा? बीच में इन दोनों पर्वतों के एक नदी बह रही है, इन दोनों को याद कर लेना। जी मैम, हम पक्का पक्का याद कर लेंगे। ये है विंध्याचल पर्वत। सीक्वेंस याद करना है आप सबको, सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत के बीच में बह रही है आपकी नर्मदा नदी। ये विंध्याचल के दक्षिण में नर्मदा नदी, ये सतपुड़ा पर्वत, और ये तापी नदी। ये तापी नदी याद हुआ? VNST, ये ट्रिक याद कर लो, VNST सीक्वेंस है ये, क्रमशः। VNST कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। बस पहले आप इतना सीक्वेंस याद कर लोगे, उत्तर में कौन, दक्षिण में कौन, क्योंकि एग्जामिनर 101% पूछता है। जी मैम जी, हम पक्का पक्का याद कर लेंगे। ओके, आया समझ में? आप बताओ सेशन कैसा लगा? हाँ। हम्म, सारी चीजें याद कर लेना। ठीक है, अब बताओ, इनकी लेंथ आपको ना ध्यान देना है। मैं नदियों का चैप्टर अलग करवाऊंगी, उसमें बताऊंगी सब कुछ। अब बताओ कैसी क्लास लगी?
हाँ, सभी एक प्यारा सा दिल सेंड करो और ये बताओ कैसी लगी क्लास आज की, अच्छी लगी या नहीं लगी, ये बताओ सभी। हाँ, छुट्टी तो मैं कर ही रही हूँ, जल्दी से क्लास बता दो कैसी लगी। ठीक है, वीएनएसटी करके क्रम याद कर लोगे। बहुत अच्छे से याद रखना। हाँ, मैम चाय पी हाँ सही कह रहे हो, चाय पीऊंगी जाके। सही आइडिया दिया है, बिल्कुल गुड। जाती हूँ, चाय बनाती हूँ, पीती हूँ। अरे खाना भी बनाना है अभी, बहुत काम होते हैं घर के। चलो चलो, तो बाय, कल मिलेंगे अब हम, है ना। थैंक यू सो मच, अच्छे से याद करना सारी चीज़ें, वरना भूल जाओगे। डेली याद करनी चाहिए ये सब चीज़ें। अच्छा, इस विंध्याचल पर्वत ऊपर है और सतपुड़ा नीचे है, ये सब वरना सब भूल जाते हैं। और अभी विंध्याचल पर्वत खत्म नहीं हुआ है, अभी कल भी होगा विंध्याचल पर्वत। आप मुझे बोलना मैम विंध्याचल पर्वत हमें करवा दीजिए, कल आपने आधा ही लिखवाया था, क्योंकि अभी इसकी चोटी लिखनी है ना, बहुत सारा काम है। थैंक यू।